कुछ नहीं करना। कौन सा पद बोला है? 30वां पद। किसकी टेबल चल रही है? टेबल चल रही है 3 की, तो 3 से गुणा कितना आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा? 90। ये हमारा आंसर रहेगा। जी हाँ, इतना विश्वास है मेरे को, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी ये सारी बातें। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ओके है यहाँ तक। सुनिएगा अब ध्यान से। अब जैसे क्वेश्चन कैसे क्या है, सुनिए एक बार ध्यान से। थोड़ी सी बकवासी बातें करते हैं हम, फिर आगे हम चलेंगे सारी चीजों पे, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में ये तो ऐसे बनता ही बनता है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। मैं आपको सारी चीजें आपको बताऊंगा। बिल्कुल पहले जीरो वाली बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आपसे बोला गया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। आपसे कहा जाएगा कि 2 4 6 8 8 10, इसमें मतलब आपको क्या निकालना है? nth टर्म का सम निकालना है, जोड़ आपको निकालना है। हाँ जी, क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और सीखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इससे पहले एक चीज और सीखिए। आप ये कहोगे सर मान लो टेबल में ना हो ये चीज, मान लो अभी तक तो मैंने क्या सिखाई, ये ट्रिक क्या सिखाई कि जब ये टेबल में हो तो क्या करना है, जितना पद बोले कि 30वां पद, तो अपने 30 को किससे गुणा कर दो? जो आपकी टेबल चल रही है। टेबल हमारी इसमें किसकी चल रही है? 3 की। लेकिन कई बच्चे ये पूछ रहे सर टेबल ना चल रही हो, जैसे सुनना ध्यान से, जैसे 2 5 8 11 14, और आपसे बोला जाए तो 20th टर्म क्या होगी इस श्रृंखला में, इस सीरीज में या इस एपी में, कि 20वीं टर्म क्या होगी, वो आपको निकालनी है। अब ध्यान से सुनना। तो क्या फार्मूला आपने लगाया था? टीएन। क्या फार्मूला लगाया? टीएन किसके बराबर है? आपने सीखा, अभी आपने क्या सीखा ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपने क्या सीखा, ये फार्मूला आपने सीखा कि टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब सुनना एक बार ध्यान से, यही तो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। हाँ जी, तो 2 5 8 11 14 में 20वीं टर्म आपको निकालनी है। तो क्या फार्मूला? ए प्लस में क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। वैस वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, प्लस में एन कितना है, कौन सी टर्म निकालनी? 20वां टर्म। तो 20 माइनस 1, और डी हमारा कितना है? मैंने कहा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करिए। 5 में से 2 गया कितना? 3। 8 में से 5 गया कितना? 3। 11 में से 8 गया कितना? 3। तो इसमें डी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 3। तो देखिए 2 प्लस में, अब 20 में से गया कितना? 19, और 19 तिया कितने हो जाएंगे? गुणा में है ना ये चीज। तो 20 में से गया 19, 19 तिया कितने हो गए? 57, और 57 में 2 जोड़ दो कितना आएगा? 59। क्या आएगा? 59। तो आपकी जो 20वीं टर्म जो होगी, 20th जो टर्म होगी, जो 20वां जो पद होगा, वो हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा हमारा? 59। क्या रहेगा हमारा? 59। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना। अब जो बच्चे बिल्कुल शुरू से जुड़े हैं ना, वही इन चीजों को समझ में पाएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है। अब इसकी ट्रिक कैसे काम करेगी, वही कॉन्सेप्ट में से हम इसको निकालेंगे। अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये बताइए, आपसे पूछा गया ना, ध्यान से सुनना, 20वीं टर्म आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 20वीं टर्म। तो आप ये देखिए पहले से कितना आगे है। आप पहले क्या सोचिए, फीलिंग करिए थोड़ा सा, ये पहले से कितना आगे है। आप कहोगे सर ये तो 19 आगे पहले से, मैंने बात की पहले वाले से कितना आगे है। आप कहोगे सर ये पहले वाले से 20वीं टर्म की बात कर रहा हूं मैं। अब आपसे कोई ये बोले कि 30th टर्म निकालो, 30वीं टर्म निकालो, तो आप ये देखोगे पहले से कितना ज्यादा है, पहले से कितना आगे है। आप कहोगे सर पहले से तो 29 ज्यादा आगे है। अब ये 20वीं टर्म की बात करूं, मैं तो पहले इसकी बात कर रहा हूं। 20वीं टर्म की बात करें तो आप क्या कहोगे सर पहले से कितना आगे है? पहले से 19 आगे है। कितना आगे है? 19 आगे है। बिल्कुल सही कहा आपने, 19 आगे है। अब ये बताइए 19 में गैप कितने कितने का चल रहा है इसमें?
2 5 8 11, आप कहोगे सर 3 3 का गैप, 19 आगे है और कितने कितने का गैप, 3 3 का गैप, 19 तिये 57, और पहले से कितना आगे था, पहले से 19 आगे था, 19 में कितने का गैप चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 19 तिये 57, और उसमें पहली टर्म और जोड़ दो, कितना आएगा, 57 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 59। जी हाँ, यही तो करना है। विदाउट पेन और विदाउट यूजिंग पेन और विदाउट पेपर कैसे सोल्व किया हमने समझ में आया। पहले ये चीज सीखनी जरूरी है, उसके बाद ये चीजें आएंगी काम। आप ये देखो पहले से कितना आगे है, आप कहोगे सर पहले से 19 आगे है, 19 को क्या करो, अब ये देखो कितने कितने गैप में चल रहा 19। आप देखो कहने का मतलब आप इस चीज को समझिए, फीलिंग करिए। आप मान लो मेरे से, आप मतलब को आप अपने हिसाब से लेके चलो, आप मान लो 19 आगे है, अब एक बंदे से आप 19 आगे हो और आपको उनको 3 3 लड्डू बांटने हैं। कितने लड्डू बांटने हैं, 3 3 लड्डू बांटने हैं। तो भाई साहब 19 तिये 57 लड्डू तो वहां तक बट गए, बट गए नहीं बट गए, और 2 ये कितना हो गया, पहली टर्म कितनी थी 2, ये तो हमने छोड़ ही दिया था, तो 19 57 वे हो गए और 2 ये कितने हो गए 59। तो यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा क्या है, आंसर है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, इसको करके दिखाइएगा एक क्वेश्चन को। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मान लो मैंने लिख दिया 3 5 7 9 11, और आपसे बोला गया 30th टर्म क्या होगी, मतलब 30वां पद क्या होगा। आपने 30वां पद निकालना है कि 3 5 7 9 11, इसमें 30th टर्म क्या होगी, 30वां पद क्या होगा, इसमें 30वां पद आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सुनना एक बार ध्यान से, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, वही भाई फार्मूला से तो वैसे निकल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, Tn बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए a कितना है हमारा, a कितना है, पहली टर्म 3, n कितना है, जो बोले n का मतलब होता है 20वां पद की बात कर रहा है, 25वां 30वां 40वां 50वां। आप कहोगे सर ये तो 30वां टर्म है, तो 30 माइनस कितना 1, और d कितना रहेगा, कॉमन डिफरेंस, d का मतलब 2, 5 में से 3 गया, 2 7 में से 5 गया, 2 9 में से 7 गया, 2 11 में से 9 गया, कितना 2। जी हाँ, तो देखिए अगला क्या आएगा, 3 प्लस में 30 में से गया कितना 29, और 29 और 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 58, तो यह आ जाएगा हमारा कितना 58, और 58 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 61। जी हाँ, ये इसका आंसर रहेगा 61। लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे, आप ये देखो पहले से कितना आगे, आप कहोगे सर 29 आगे, 29 आगे है, डिफरेंस कितने का चल रहा है इनमें, 2 2 का, 29 दूनी 58, पहली टर्म क्या है 3, 58 में पहली टर्म को जोड़ दो 61, आंसर। हाँ जी, क्लियर है मेरे हिसाब से, यहां तक सभी को क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सभी से, ठीक है ना। तो इसका कितना आंसर है 61। ये देखो पहले से कितना आगे, उतने को कॉमन डिफरेंस से क्या कर दो, गुणा कर दो, और प्लस पहली टर्म, आंसर, ठीक है ना। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, सुनना एक बार ध्यान से, अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपसे ये कहे 2 + 4 + 6 + 8, आपसे बोला जाएगा इनका nth टर्म का सम निकालिए। क्या निकालना है, इनका सम निकालना है nth टर्म का, ठीक है ना। क्या निकालना है, आपको इनका जोड़ निकालना है कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, इनका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करेंगे, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आया n/2 में d। हाँ जी, सम निकालने का है, ts का ये फार्मूला है। आपको nth टर्म निकालनी थी, जैसे आपने 20वां पद
ये कौन सा पद आएगा, तो हमने सिखाया उसके लिए क्या फार्मूला मैंने सिखाया, ये सम निकालने का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसको हम और थोड़े तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए n/2, ध्यान से सुनना, अब ये 2a है, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस में a। भाई एक बात बताइए, 2a होता है, देखिए ध्यान से सुनना, अब मैं कह दूं 3a है, ध्यान से सुनना इस बात को, 3a, तो 3a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस में a, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3a आ जाएगा जुड़ के। तो ऐसे ही क्या करना है, जैसे मैं ये कहूं ना आपको कि आपके पास जैसे मान लो ये कह दिया a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 का मतलब होता है a गुणा में a कितनी बार गुणा में, 3 बार गुणा में। और जब आप जोड़ते हो तो आपका आता है जैसे a प्लस a कितना आ जाएगा 3a। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो। हाँ जी, तो हमने वही काम किया, 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस में a प्लस n-1 इंटू में d। और आप मेरे को एक बात बताइए, ये फार्मूला आपने पहले कभी देखा है? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा है। ये फार्मूला जो है आपने क्या देखा, आपने ये फार्मूला किसका पढ़ा, आपने ये फार्मूला कहोगे सर हमने tn का पढ़ा, nth टर्म निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा। तो यहां से क्या निकल के आ गया हमारा, n/2 a प्लस में इसका पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, tn का, ठीक है ना, ये आ जाएगा n/2 a प्लस में tn। अब ये देखिए इसकी जगह हमने tn को पुट कर दिया, इस पूरे की जगह हमने इस tn को पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, nth टर्म निकालने का फार्मूला नहीं पढ़ा था अभी पिछली उसमें पढ़ा था हमने। देखिए थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, यही तो पढ़ा था tn का फार्मूला निकालना, ये वाला भी बता देता हूं मैं, ये वाला आपने पढ़ा, जी हाँ, tn a प्लस n-1 इंटू में d। तो पूरे की वैल्यू हमने रख दी tn, क्या रख दिया हमने, tn रख दिया भाई, ठीक है ना। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, tn हमने रख दिया, ठीक है। तो यही तो है वो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 में a क्या पढ़ा हमने, पहला पद, और प्लस में tn क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, लास्ट अंतिम पद। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 पहला पद प्लस में आखिरी पद, क्या लिखा हमने, पहला पद प्लस में आखिरी पद। अब जैसे क्वेश्चन, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास बन गया। अब क्वेश्चन आपसे जैसे अब ये पूछ लिया इसने, ध्यान से सुनना, 2 4 6 8 आपने पूछा कि भाई इसका आप निकालो 10 टर्म तक इसका निकालो, सम कितना आएगा, 10th टर्म तक इसका सम निकालो कितना आएगा। कहने का मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14 फिर कितना 16 18 यहां तक आपने बताना है कि 10वीं टर्म तक इसका टोटल सम कितना बनेगा। तो ये सम निकालने का हमने फार्मूला पढ़ा। तो देखिए क्या करेंगे, अभी यहां पे पुट कर दीजिए, इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी 10 बटे में कितना है 2, ठीक है ना। सुनते जाना एक बार, 2a, तो 2 गुणा में a कितना है हमारा, a हमारा कितना है 2, a क्या होता है पहला पद, ठीक है ना, प्लस में n क्या बोला इसने, 10th टर्म मतलब 10वां पद, तो 10 माइनस 1, d हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है यहाँ पे, आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, कितना चल रहा है हमारा, 2 चल रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 10/2, ये कितना रहेगा हमारा 5, कट जाएगा 2 पे, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस में 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 9, 9 दूनी कितना 18, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18 और 4 22, और 22 गुणा में 5 कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा हमारा 110, जी हाँ, इसका आंसर कितना रहेगा हमारा 110। 10
से ये 2 पे कट गया हमारा, ठीक है। हाँ जी, ये 2 पे कट गया, 2 दूनी 4 प्लस में 10 माइनस 1, ये फार्मूले में पुट की वैल्यू हमने। ए यहाँ पे पहला पद, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन मतलब हमारा क्या होता है ये पद, अंतिम पद, ठीक है ना। तो ये हमारा करके सोल्व किया, कितना आ जाएगा हमारा 110। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। अब इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए अब आपने करना है 3 + 6 + 9 + 12, आपने बताना 20 टर्म तक का इसका सम क्या रहेगा। 3, 6, 9, 12, तो आपने बताना 20 टर्म तक इसका सम क्या रहेगा। जी हाँ, क्या रहेगा इसका, तो हमने क्या बताया, हमने बताया आपको टीएस का क्या फार्मूला पढ़ा आपने, अभी तो पढ़ के आए हो, अभी आप क्या पढ़ा आपने, n/2 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, कितना, n की वैल्यू कितना, 20/2, ठीक है। 2a 2 इंटू में a कितना है हमारा 3 प्लस में, ठीक है। n की वैल्यू कितनी 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, या पुट ही कर लो पहले, ठीक है। 20 माइनस 1, और d कितना हमारा, d कॉमन डिफरेंस मतलब 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अभी कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 10, 3 दूनी कितना हो गए 6, प्लस में 20 माइनस 1 कितना होगा 19, और 19 ये कितने हो गए 57, ठीक है ना। और 57 में 6 जोड़ो कितना आएगा, आप कहोगे सर 57 में 6 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 63, और 63 को किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 630, ठीक है। तो ये 630 इसका आंसर रहेगा, ये हमारा क्या है आपको निकालने का है, ठीक है ना। तो 630 इसका क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। तो बच्चों मैं आपसे कन्फर्म है कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी, बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ तक, ठीक है ना। ये हमारा क्या है मेन फार्मूला है सम निकालने का, क्या है हमारा ये मेन फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, मेन फार्मूला, ठीक है ना। मेन फार्मूला है हमारा ये वाला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब क्या होता है, अब जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये तो बताया क्या था कि ये थोड़ी सी बकवास सी की हमने, थोड़ी सी हल्की सी बकवास की, उसमें क्या आएगा कि आगे क्वेश्चन आएंगे नेचुरल नंबर से रिलेटेड, ठीक है ना। स्क्वायर का नंबर, क्यूब का स्क्वायर का सम कितना होगा वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारी बातें आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके।